गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग मेजर चेंजेस आएंगे दिसंबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो वर्गो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द वर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में? 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है वर्गो के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है वर्गो के लिए दिसंबर मंथ के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है वर्गो आपके लिए दिसंबर मंथ में? 3 ऑफ कप्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो के लिए दिसंबर मंथ में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है वर्गो आपके लिए? 6 ऑफ सोर्ड। एंड फाइनल आउटकम क्या है वर्गो के लिए? हैंग्ड मैन, ओके। सो आप किसी मेजरली पाइसेस से डील कर रहे हो वर्गो। पास्ट में आप किसी तरह के लॉन्ग अनफिनिश साइकिल को क्लोज कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, बेसिकली क्लोज कर रहे हो, ठीक है। कोई साइकिल हो सकता है, कोई चैप्टर हो सकता है जो लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। प्रेजेंट में आप हैप्पी दिख रहे हो, सिंगल दिख रहे हो, कंटेंटेड दिख रहे हो, खुश हो। हार्ट चक्रा भी काफ़ी स्टेबल दिख रहा है, ठीक है। दिसंबर मंथ में एक ह्यूज चेंज लेकर आ रहा है, या फिर आप एक सही समय का वेट कर रहे हो दिसंबर मंथ में। सबसे बड़ी चैलेंज में आपका या तो कोई लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, या कमिटमेंट मैरिज हो सकती है, और एक सिक्योरिटी हो सकती है आपकी लाइफ की, ठीक है। एडवाइस में यूनिवर्स आपको एक कैजुअल पार्टनरशिप करने को कह रहा है, खुश रहने को कह रहा है, गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने को कह रहा है। हिडन फैक्टर में या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मैरिड और स्टेबल पर्सन, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में आप किसी सिचुएशन का सल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, और फाइनल आउटकम में सरेंडर मोड पे दिख रहे हो, ठीक है। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए पास्ट में? 4 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई ऐसी साइकिल थी जहाँ पे आप लंबे समय से डिससेटिस्फाइड चल रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट चल रहे थे। वो साइकिल क्लोज हो गई है, लेकिन फिर भी एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट है अभी भी आपकी लाइफ में पास्ट में, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन। सो आप कुछ लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन अभी भी है, लेकिन उस प्रोसेस में आप खुद को खुश रखना सीख गए हो, खुद को हैप्पी, खुद को कंटेंटेड रखना सीख गए हो, और खुद के साथ हैप्पी रहना सीख गए हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है वर्गो के लिए? किंग ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो वर्गो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है वर्गो के लिए? या डेफिनेटली मैरिज, कमिटमेंट, या तो आप और जिनसे डील कर रहे हो उस पर्सन के बीच में, आपके बीच में एक कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, या अदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशंस आप डील कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है वर्गो के लिए? 5 ऑफ कप्स।
सो ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली थोड़े से होपलेस काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, इवन दो कि आप किसी पार्टनरशिप में हो, कैजुअल कनेक्शन ठीक दिख रही है कनेक्शन, बट मैं यही बोलूँगी कि आप फ़िलहाल के लिए एक नॉर्मल कनेक्शन के साथ आगे बढ़ो, इवन दो कि आप कितने भी डिसअपॉइंटेड, होपलेस और हो काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में किस कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आ रही है और आप बहुत फोकस्ड होके एफर्ट भी कर रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? 8 ऑफ सोर्ड, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे जैसे समय बीत रहा है आप एक बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ सिचुएशंस और सिनेरियोज से डील कर रहे हो। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड, इम्पल्सिवली कोई पर्सन या तो आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत ही ब्लंट कम्युनिकेशन के साथ, या फिर आप खुद बहुत इम्पल्सिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो कि आप बहुत सरेंडर कर रहे हो, बट माइंड में आप बहुत इम्पल्सिव और इम्पेशेंट दिख रहे हो अपनी लाइफ के, या तो कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, या फिर करियर को लेके। एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, बट डेफिनेटली थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो कन्या राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।